हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी गैलेक्सी में। आज के इस वीडियो में हम स्माइल मूवी के बारे में जानेंगे। फिल्म की शुरुआत में हमें एक औरत दिखती है जिसने सुसाइड कर लिया था। गोलियों की ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई थी। रूम में सब जगह गोलियां बिखरी पड़ी थी। देखने से पता चलता है कि यह औरत किसी मेंटल इलनेस का शिकार थी। उसके हस्बैंड की भी मौत हो चुकी थी। उस औरत की बेटी रोज अपनी माँ को ऐसी हालत में देख के बहुत डर जाती है। अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में। ये रोज का एक सपना था, यानी वो उसका पास था। रोज कॉटर एक डॉक्टर है, वो एक साइकोथेरेपिस्ट है। बचपन में अपनी माँ को इस हालत में देखते हुए उसने इस प्रोफेशन को चुना था। रोज की एक हॉली नाम की छोटी बहन भी थी। अपनी माँ की बीमारी और पागलपन से परेशान होकर हॉली घर छोड़कर चली गई थी। वो उनसे दूर रहने लगी थी। रोज ट्रेवर नाम के अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। उसके पास मुस्टैश नाम की एक कैट थी। अब कहानी आती है हॉस्पिटल में। यहाँ हॉस्पिटल में काल नाम का एक पेशेंट था जो बार बार कहता है कि सब मारे जाएंगे, जिसका इलाज रोज कर रही थी। थोड़ी देर के बाद वो काल को अपने रूम में भेज देती है। फिर एक इमरजेंसी केस आता है जहाँ पर लौरा वीवर नाम की लड़की को मेंटली अनस्टेबल और पब्लिक डिस्टर्बेंस के लिए अरेस्ट करके अस्पताल भेजा गया था। रोज को उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्लियर मिलती है, पर उसे पता चलता है कि लौरा एक सुसाइड केस की आई विटनेस है। एक हफ्ते पहले लौरा के प्रोफेसर ने उसके सामने खुद को हैमर से पीट कर सुसाइड कर लिया था और लौरा उस केस में चश्मदीद गवाह थी। रोज अब उससे मिलने जाती है। वो काफी डरी हुई थी, तो रोज उसे शांत करने की कोशिश करती है। लौरा उसे बताती है कि उसे आजकल अजीब चीजें दिखाई देती हैं और अलग अलग लोग उसे देख के स्माइल करते हैं। उनमें से कुछ मरे हुए भी होते हैं, जैसे कि उसके दादाजी जो बहुत साल पहले मर चुके थे, पर उसे दिखते हैं, जिनके फेस के ऊपर डरावनी स्माइल है। ये कोई इविल होता है जो लोगों को मास्क की तरह यूज करता है और लोगों को डराता है। रोज उसे कहती है कि ये शायद तुम्हारा हेलुसिनेशन होगा, तो वो कहती है कि नहीं, ये मेरे साथ रियल में हो रहा है। और रोज के सामने ही उसके साथ वही एंटिटी होने लगती है। डर के वो चीखने चिल्लाने लगती है, तो रोज हेल्प के लिए कॉल करती है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो लौरा रोज के पीछे खड़ी थी। वो रोज को देख के इविल स्माइल कर रही थी। उसे देख के रोज बहुत डर जाती है। कांच के टुकड़े से लौरा अपना गला काट कर रोज के सामने ही सुसाइड कर लेती है। इसके बाद 2 पुलिस ऑफिसर रोज से पूछताछ करते हुए दिखते हैं। इसमें से एक ऑफिसर रोज का एक्स बॉयफ्रेंड था जिसका नाम जोल था, जो रोज की अभी भी केयर करता था। घर आने पर भी रोज काफी परेशान थी। उसे लौरा उसी डरावनी स्माइल में दिखने लगती है, पर अब तक ट्रेवर घर आ चुका था जो उसे संभाल लेता है। जिसके बाद वो दोनों हॉली और उसके हस्बैंड के साथ डिनर करने जाते हैं। यहाँ पर हॉली रोज को कहती है कि उन्हें उनका पुराना घर बेच देना चाहिए, पर रोज उस घर को बेचने से साफ मना करती है क्योंकि उस घर में उनका बचपन बीता था। ये घर वही है जहाँ उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया था। यहाँ पर भी रोज हमें थोड़ी डिस्टर्ब नजर आती है। वो अगले दिन हॉस्पिटल जाती है और लौरा के लास्ट रिपोर्ट को चेक करती है, जिसमें उसके प्रोफेसर ने खुद को हैमर से पीटकर जान से मार दिया था और मरने से पहले वो भी स्माइल कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे लौरा ने किया था मरने से पहले। अब वो विंडो से नीचे देखती है जहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है जो कि बड़ी दूर से उसे ही घूर रही थी, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। हॉस्पिटल में उससे मिलने ऑफिसर जोल आया था जो कि उसका एक्स था। उसे उसकी फिक्र थी, इसीलिए वो रोज से मिलने आया था, पर रोज उससे दूर रहती है, उससे कुछ ज्यादा बात नहीं करती। अब रोज काल के कमरे के सामने से गुजरती है। रोज को काल वैसे ही डरावनी स्माइल करते हुए दिखता है। जब वो उसे चेक करने जाती है तो वो उसे देखकर चिल्लाने लगता है, तुम जल्द मरने वाली हो। वो जब वार्ड बॉयज को बुलाती है तब वो देखती है कि वो अपने बेड पर चुपचाप पड़ा हुआ है, यानी रोज को अजीब अजीब चीजें दिखने लगी थी। हॉस्पिटल हेड यानी रोज का बॉस उसे 1 हफ्ते की छुट्टी पर भेज देता है ताकि रोज कुछ दिन रेस्ट कर सके। उन्हें लगता है कि रोज डिस्टर्ब है लौरा के सुसाइड को लेकर। घर आते वक्त वो शॉप से हॉली के बेटे को बर्थडे पर देने के लिए टॉय ट्रेन खरीदती है। घर आकर गिफ्ट रैप करते वक्त सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, यानी घर में कोई घुस गया था, जिसे वो चेक करती है, पर मेन डोर बंद था पर बैक डोर ओपन था। तभी सिक्योरिटी सेंटर से फोन आता है और ऑपरेटर पूछती है क्या सब कुछ ठीक है, जिस पर वो हाँ करती है। ऑपरेटर पूछती है क्या उसके अलावा घर में कोई और तो नहीं, जिस पर वो मना करती है, लेकिन वो ऑपरेटर इविल वॉइस में कहती है घर में कोई और भी है, पीछे मुड़ के देखो। लेकिन तभी फिर से फोन बजने लगता है, यानी पहले कोई कॉल आई नहीं थी, रियल कॉल अब आई थी। इस सब से रोज काफी डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आती है। पूरा घर छानने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता।
था। तभी ट्रेवर भी आता है, पर ट्रेवर परेशान ना हो इसीलिए वो उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती। इसके बाद रोज अपने पेट कैट मुस्टैच को पूरे घर में ढूंढती है, जो कि उसे कहीं नहीं मिलता। रात को नाइटमेयर की वजह से रोज जाग जाती है, तो वो बैठकर लॉरा के सेशन की रिकॉर्ड सुनने लगती है, जिसके अंदर कुछ और चीजें रिकॉर्ड हो गई थी। तभी कोई स्पिरिट आके उसे हॉन्ट करती है, जिससे वो बहुत डर जाती है, और तभी ट्रेवर आके उसे संभालता है। अगले दिन वो अपनी थेरेपिस्ट डॉक्टर मैडलिन से मिलने जाती है, जो उसे बहुत पहले से ट्रीट कर रही थी। वो उन्हें बताती है कि उसे बहुत अजीब चीजें दिखाई और सुनाई देती है। डॉक्टर कहती है शायद ये पुराना ट्रॉमा होगा जो ठीक नहीं हुआ, और उसे रेस्ट करने की सलाह देती है, और अगर जरूरत पड़ी तो वो बाद में दवाई स्टार्ट करेंगी। इसके बाद रोज हॉली के बेटे की बर्थडे पार्टी में जाती है, और वो उसे अपना गिफ्ट देती है। उस गिफ्ट में रोज की पेट मुस्टैच की डेड बॉडी पड़ी थी, जिसे देख के सब लोग परेशान हो जाते हैं, और रोज भी परेशान हो जाती है। रोज को वहाँ एक औरत स्माइल फेस में दिखती है, जिसे देख के वो काफी डर जाती है और फिसल कर गिर जाती है, जिससे उसके हाथों पर चोट लग जाती है। हॉस्पिटल से इलाज करके ट्रेवर उसे घर ले आता है। वो ट्रेवर को बताती है कि मरने से पहले जो लॉरा के साथ हो रहा था वैसे ही अब उसके साथ हो रहा है, और ये कोई इविल है जो लॉरा को मारने के बाद अब उसे हॉन्ट कर रहा है, और वो मुझे भी मार देगा। ट्रेवर उसकी कोई बात नहीं सुनता। ट्रेवर उसे कहता है कि तुम्हारी माँ को भी दिमागी बीमारी थी, और शायद तुम भी अपनी माँ की तरह बीमार होने लगी हो, और उसी दिमागी बीमारी के चलते तुमने अपने कैट को मारा होगा। यहाँ पर ट्रेवर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। रात को रोज प्रोफेसर का एड्रेस ढूंढ निकालती है, तब उसे अजीब आवाजें आने लगती है, और अपनी मरी हुई माँ भी दिखने लगती है, जिसे वो डरती है, और इस सब से बचने के लिए वो उसे इग्नोर करके सो जाती है। सुबह वो उस प्रोफेसर की वाइफ से मिलने जाती है, जो उसे बताती है कि वो पहले नॉर्मल था, पर अचानक से उसे अजीब चीजें दिखाई और सुनाई दे रही थी। रात को वो चिल्लाते हुए उठता, जिसकी वजह से उसने सोना भी छोड़ दिया था। फिर एक दिन उसे उसके मौत की खबर मिली कि कैसे उसने खुद को खत्म कर लिया। वो उसकी बीवी से पूछती है कि उसे कैसी चीजें दिखाई दे रही थी, तो वो रोज को प्रोफेसर ने बनाई हुए कुछ ड्राइंग दिखाती है, जिसमें उसने स्माइल फेस बनाई थी। प्रोफेसर को उसका मरा हुआ भाई भी दिखता था स्माइल करते हुए। रोज पूछती है कि ये उसके साथ कब से हो रहा था, जिस पर वो कहती है कि जब वो एक कॉन्फ्रेंस में गया था तब उसके सामने एक औरत ने सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद ये सब शुरू हुआ। रोज कहती है प्रोफेसर पागल नहीं था, वो सब चीजें उसके साथ असल में हो रही थी, क्योंकि ऐसा सब कुछ अब मेरे साथ हो रहा है। वो रोज को पागल समझकर घर से बाहर निकाल देती है। रोज अब ऑफिसर जोल के पास जाती है, और उससे प्रोफेसर के केस की डिटेल्स निकलवाती है कि उसने किस औरत को सुसाइड करते हुए देखा था। उस औरत ने खुद को बड़ी बेरहमी से मार दिया था। वो उस औरत की रिपोर्ट भी चेक करता है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि उसके सामने भी एक आदमी ने खुदकुशी की थी, जिसकी कैमरा फुटेज भी थी, जिसमें वो आदमी मरने से पहले स्माइल करते हुए दिखाई दे रहा था। ये देख के रोज काफी परेशान हो जाती है, और केस की प्रिंट आउट लेके वहाँ से चली जाती है। इस सब की वजह से जोल भी रोज के लिए काफी परेशान हो गया था। रोज अब ट्रेवर के घर जाती है, जहाँ पर वो डॉक्टर मैडलिन के साथ था, जिसने उसे रोज के लिए ही बुलाया था। रोज ट्रेवर पे गुस्सा होती है, क्योंकि वो उसे ही पागल समझ रहा था। अब वो अपनी बहन हॉली के पास जाती है, और उसे बताती है कि ये सब एक श्राप की तरह है, जो पर्सन टू पर्सन पास हो रहा है। इसी वजह से उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई और सुनाई दे रही है। होली भी उसे पागल समझ रही थी, और उसके बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। होली को अफसोस था कि बचपन में उसने अपनी बहन को माँ के साथ अकेला छोड़कर चली गई थी, जिसकी वजह से होली को भी लगता है कि रोज माँ की तरह पागल हो गई है। और अब वो जाने लगती है, तो वो इविल होली के रूप में आके उसे इविल स्माइल में हॉन्ट करता है। कुछ देर के बाद उसे जोल का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उसे और ऐसे 20 केस मिले हैं, जिसमें से 19 लोगों ने सुसाइड किया। रोज उस बचे हुए इंसान के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि एक आदमी के सामने किसी ने सुसाइड कर लिया था। उस आदमी ने 4 दिन बाद किसी को मार दिया, लेकिन जिसने उस मर्डर को देखा उसने खुद 4 दिन बाद सुसाइड कर लिया। और अब टेरी नाम का वो मर्डरर जेल के अंदर है, जिससे वो दोनों मिलने जाते हैं। टेरी उसे बताता है कि उसने अपने पड़ोसी औरत को मार दिया था। ये मर्डर एक इंसान ने देख लिया, जिसे मुझ पर लगा हुआ श्राप उस आदमी पर चला गया, और उसने 4 दिन बाद सुसाइड कर लिया। यानी श्राप से बचने के लिए किसी को गवाह के सामने मारना जरूरी है। ये जानकर रोज बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो खुद को बचाने के लिए किसी और को नहीं मार सकती थी। वो घर आती है, जहाँ पर डॉक्टर मैडलिन उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी बातों के दौरान डॉक्टर मैडलिन का कॉल आता है। यानी उसके सामने वही इविल था, डॉक्टर मैडलिन के रूप में, जो उसे डरावनी स्माइल करके डराता है और कहता है तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है। इसके बाद रोज चाकू लेके अस्पताल जाती है। वो काल को मारने उसके रूम में जाती है, जहाँ पर उसके बॉस भी आते हैं। वो उनके सामने काल को चाकू से मारने की कोशिश करती है,
लेकिन तभी काल और डॉक्टर अपना चेहरा फाड़ने लगते हैं। लेकिन ये सब रोज का एक सपना था। वो हॉस्पिटल के बाहर होती है, तभी डॉक्टर देसाई वहाँ आते हैं, जो उसके पास चाकू देख के डर जाते हैं। वो अपने साथ कुछ कर ना ले ये सोच के वो डरते हैं। लेकिन तभी रोज वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। तभी उसे जोल का कॉल आता है, क्योंकि उसे रोज की फिक्र हो रही थी। लेकिन अब रोज समझ गई थी कि वो अकेली रहेगी तो वो एंटिटी उससे सिर्फ डराएगी, मारेगी नहीं, जब तक के कोई उसके पास ना हो, कर्ज पास ऑन ना हो। इसलिए वो अकेले रहने के लिए अपने पुराने खाली पड़े हुए मकान में जाती है, जहाँ पर उसकी माँ ने सुसाइड किया था। वहाँ पर उसे उसकी माँ की स्पिरिट दिखती है, जो उसे कहती है तुमने मुझे बचाया नहीं, तुम चाहती थी कि मैं मर जाऊं। अब एक फ्लैशबैक दिखता है, जहाँ पर मरने से पहले उसकी माँ को गलती का एहसास होता है और वो रोज को मदद के लिए कॉल करने को कहती है। पर रोज उस वक्त छोटी थी और डरी हुई थी, तो वो कुछ नहीं कर पाई। इसी बात का उसे गिल्ट था। असल में वो इविल रोज के दिमाग से खेल रहा था, जो अब अपने असली रूप में आता है और उसका गला दबाने लगता है। लेकिन रोज बोलती है कि उसका माइंड है और वो उससे खेल नहीं सकता, और लालटेन उस पर फोड़कर उसे जला देती है। जिसके बाद वो जोल के पास जाती है और अपने रिश्ते को फिर से ठीक करने की बात कहती है। जोल उसे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, और वो भी इविल स्माइल करता है और वो कमरा फिर से उसके घर में बदल जाता है। यानी असल में इविल उसके दिमाग से खेल रहा था। वो उस घर से बाहर गई ही नहीं थी। अब तक जोल उसे ढूंढते हुए उस घर तक आता है, तो रोज उसे बचाने के लिए घर का दरवाजा अंदर से लॉक करती है। वो इविल रोज के मुंह से रोज की बॉडी में एंटर करता है और रोज को कंट्रोल कर लेता है। जोल जब दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, तब उसे रोज इविल स्माइल करते हुए दिखती है, जो उसके सामने खुद को जलाकर सुसाइड करती है। यानी वो कर्स अब जोल को पास ऑन हुआ और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। मूवी में शाप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया, जैसे कि ये शाप किससे और कैसे शुरू हुआ। कर्स पास ऑन वाली ऐसी और भी मूवी है, जैसे कि रिंग, ट्रूथ और डेयर और इट फॉलोज। क्या आपने इन बाकी मूवियों को भी देखा? कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।